प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। क्या कभी आपने सोचा है कि आप प्रभु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कुछ लोग लगातार प्रार्थना करते हैं और उन्हें उसे महिमा और स्तुति नहीं देते। ऐसे में वे शायद प्रभु की प्रति प्रेम दिखाए बिना अपनी जरूरत और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस समय का उपयोग करते हैं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर अपनी स्तुति और आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में हमें भेंट करने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 2:9 में कहा गया है कि उसकी महानता का प्रचार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को हमारी चिंताएं उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आए, हर एक विश्वासी के भीतर एक आराधना का भाव हो, एक निस्वार्थ एक रवैया हो। आप सच सोच कर देखिए, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार जब भी आपसे बात करे, कुछ स्वार्थ के साथ बात करे, बिना किसी एजेंडा के साथ वो कभी आपके पास ना आए, आप क्या सोचेंगे? कुछ दिन के बाद आप इरिटेट फील करेंगे। आपको लगेगा ये व्यक्ति हमेशा मेरे समय को खाने की कोशिश करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक परमेश्वर के साथ भी तो ऐसा ही है। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, आप उस वास्तविक विश्वास को उस पर बना के रखें। आप दूसरे शब्दों में मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रशंसा करने का अर्थ क्या है? मैं आपसे कहता हूं, जब आप प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं तो आपका ध्यान प्रभु पर केंद्रित हो जाता है और फिर आप उन तरीकों को याद करने लगते हैं जिसके द्वारा आपके जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे भजन 105:5 में कहा गया है, उसकी अद्भुत रचनाओं को याद करो जो उन्होंने की है। प्रभु की स्तुति करना पवित्र शास्त्र पर प्रमुख विषयों में से एक है। हमें ऐसा आनंदपूर्ण या भजन 100:1 में और भजन 113:3 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर को स्तुति करना भला लगता है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आज कुछ समय निकाल कर अपने जीवन में किए गए उद्धार के कार्यों को मनन करें, उसकी वफादारी और धार्मिकता के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। और जब आपका हृदय स्तुति से भरा हो तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकेंगे और वह आपके समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सो मैं आपसे कहता हूं, इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में जाएं, निस्वार्थ मन के साथ, भावना के साथ जाएं और आप उसके बड़े बड़े काम को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आपका काम हमारी जिंदगी पे पूरा हो। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके लिए जिए और आपकी इच्छाओं को अपनी जिंदगी में पूरा करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।